हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। तो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कल आपका हिंदी का टेस्ट लिया था और आपने काफ़ी अच्छे से दिया वो। और ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जितने भी लाइव थे सभी के आंसर मैक्सिमम ठीक थे। बट एक से दो क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम थे जो आपको नहीं देखने के लिए मिले। बट जो वो टेस्ट था ना, वो काफ़ी अच्छे लेवल का टेस्ट था। ठीक है दोस्तों। और हमारे भाई हैं अंश गौतम जी, उनको एक क्वेश्चन पे डाउट आ रहा था। तो चरण कमल बंदोहराई मतलब क्वेश्चन था, और मैं उसका क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है। आपको पीडीएफ मिल भी गई होगी। तो इस क्वेश्चन पे उनको डाउट आ रहा था। उन्होंने बोला था कि मैंने भाई देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 था, और इसमें क्वेश्चन क्या था मैं एक बार पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। चरण कमल बंदोहरिराई में कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो इसमें मैंने आपसे अलंकार पूछा था, तो वो जो हमारे अंश गौतम जी भाई हैं वो बता रहे थे उपमा अलंकार है। बट मैं अंश गौतम जी आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसका आंसर चेक किया है। वैसे मैंने कल ही आपको रूपक अलंकार इसका बता दिया था, और फिर मैंने क्रॉस चेक किया है, तो इसका जो आंसर है रूपक अलंकार ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी सचिन पांडे जी हैं, उन्होंने ये आंसर टाइप कर दिया है आपको ऑफलाइन कमेंट में भी। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपका डाउट था, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और हमारे दो भाई हैं मनीष कुमार एंड प्रताप सिंह, उन्होंने अपना ऑफलाइन कमेंट में अपना स्कोर दिया है। मतलब वो लाइव नहीं आ पाए किसी कारणवश, बट कोई सुनिए, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपकी कमेंट देख ली है। आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है दोस्तों। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों। तो आज चलते हैं हम दोस्तों विसर्ग संधि की तरफ। और विसर्ग संधि मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं ना, वो इस संधि को पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि इसको सोचते हैं कि बहुत हार्ड है ये संधि और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा, हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये हार्ड हो या ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि कुछ पता नहीं है आपकी किस्मत खराब हुई और आपसे विसर्ग संधि से ही क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। मैंने अपने तरीक़ा से इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको ये संधि पसंद आए या मतलब संधि आपको समझ में आ जाए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं आपको समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि मुझे भी ये हार्ड लगती है जैसा सबका मानना है। बट मैंने ना इसको अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके ना आपको आसान लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दिया है। आप इसको कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों हम अपनी विसर्ग संधि की। तो सबसे पहले विसर्ग संधि मैंने लिखा हुआ है, तो आपको ये जानना चाहिए कि हमारी संधि क्या होती है। तो ये तो संधि तो आपको पता ही लग गई होगी, एकदम रट गई होगी कि संधि क्या होती है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब दोनों मिल जाते हैं, तो दोस्तों हमारी क्या होती है, वहाँ पे संधि होती है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, संधि का मतलब आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा शब्द लिखा हुआ है विसर्ग। जब तक आप विसर्ग को नहीं समझ पाएंगे, तो विसर्ग क्या होता है कि तो आप संधि को नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो विसर्ग क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये दो हमारी ऐसे बिंदी करके हम जहाँ भी आपको दिख जाए ना, समझ जाए वो क्या है, विसर्ग संधि है हमारी दोस्तों। ठीक है, अब आपको संधि समझ में आ गई और विसर्ग हमारा क्या होता है, आपको दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अब चलते हैं दोनों को कंबाइन करने के बाद विसर्ग संधि की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। तो विसर्ग संधि हमारी क्या होती है कि पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण होगा वो हमेशा जो क्या होगा, विसर्ग होगा। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या होगा, हमेशा विसर्ग होगा। और जो दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो हमारा स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है दोस्तों। जब आपको ये कंडीशन मिले तो सोच लीजिए आपके वहाँ पे कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। लेकिन आपको पता ही है ये नियम जो हमारा लगता है, जो मैं ये बताता हूँ, पहले शब्द का आखिरी वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, वो संधि विच्छेद करने के बाद आपको मैं बताता हूँ, जैसा कि स्वर संधि एंड व्यंजन संधि में भी मैंने आपको बताया है। तो अब क्या करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, हमारा विसर्ग होना चाहिए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो हमारा स्वर हो या फिर व्यंजन हो, तो दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, हमारी वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। तो मैंने ये डेफिनेशन इसकी लिख दी है। इस फर्स्ट को कंसिडर किया है मैंने, पहले शब्द का आखिरी वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है आपको, तो ये तो एकदम आपको रट गया होगा, इसमें कोई इशू है नहीं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा विसर्ग होना चाहिए। मैंने इसको लिख भी दिया है, और इसका जो चिन्ह होता है जिससे हम विसर्ग को लिखते हैं, मैंने उसमें भी आपको लिख के बता दिया है। और पहले शब्द का आखिरी वर्ण हमारा विसर्ग, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों हमारा या तो स्वर होता है या व्यंजन होता है। इसका मतलब होता है और,
या तो स्वर या फिर व्यंजन होता है, कभी भी आपको ये कहीं भी लगा दिख जाए तो। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इन दोनों को मिला देंगे तो दोस्तों हमारी क्या निकल के आएगी, वहाँ पे विसर्ग संधि निकल के आएगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई? सीधी सीधी सी बात है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये विसर्ग होना चाहिए। ये स्वर व्यंजन कुछ भी हो तो दोस्तों कौन सी संधि होगी हमारी? विसर्ग संधि होगी। इतनी चीज़ आपको मैं मानता हूँ क्लियर होगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें ये ऐसे एरो बना के मैंने ना एक पॉइंट लिखा हुआ है। इस पॉइंट को जिस तरीक़ा से मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, जिस पॉइंट को, जिन पॉइंट को, एग्जाम्पल को मैं लिखता हूँ दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप भी इसी तरह अपनी कॉपी में नोट किया करें, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। अब इसकी एक मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एक इसके मतलब एक पॉइंट है, इसी संधि से रिलेटेड है। इस संधि में लोप के नियम का पालन होता है दोस्तों। इस संधि में लोप के नियम का पालन होता है दोस्तों। विसर्ग संधि पता लग गई आपको क्या होती है। अब इसका एक अगला पॉइंट आया है, इस संधि में क्या होता है दोस्तों? लोप के नियम का पालन होता है। लोप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको लोप का मतलब समझाता हूँ। लोप का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरा नाम क्या है? संजय है दोस्तों। मेरा नाम क्या है? संजय है। अब मेरा नाम है संजय। अब दोस्तों इस संजय को ना आपने ऐसे लिख दिया, सजय। अगर आपने सजय लिख दिया तो इसका मतलब क्या किया, जो हमारी ये चंद बिंदी थी ये क्या होगी? यहाँ पे ये नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपने हटा दिया। यहाँ से हटाने का मतलब क्या होता है कि इस बिंदी को आपने हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने चंद बिंदी का क्या कर दिया? लोप कर दिया। इसमें तो लोप का मतलब होता है हटाना। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर से मैं एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूँ आपके सामने कि हमारा लोप का मतलब क्या होता है कि विसर्ग संधि में हमारे लोप का नियम पालन होता है दोस्तों। अब लोप का नियम क्या होता है कि मैंने सपोज करो अपना नाम लिखा, आपने कोई भी नाम लिखा, छोड़िए आप ये रहने दीजिए संजय। अब जैसे लिखिए आप मोहित लिखा, आपने मोहित लिखा, तो आपने इस मोहित को ना मैं प्लस हत लिख दिया, तो आपको पता लग गया दोस्तों कि आपने ना ओ को हटा दिया इसको, तो इसकी जगह आपने विसर्ग लगा दिया। इट मीन्स कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारी मतलब जो हमारी वर्णमाला है उसका कोई भी वर्ण है, अगर आप उसको हटा देते हैं, हटाने के बाद कोई उसकी जगह कोई और यूज कर लेते हैं या फिर उसके जगह कुछ भी यूज नहीं करते हैं दोस्तों, तो वो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? लोप कर रहे हैं। सीधी सी एक बात याद रखनी है कि विसर्ग संधि में लोप के नियम का पालन होता है। लोप का मतलब होता है हटना, हटाना अपनी जगह से। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ख़त्म कर देना। ठीक है दोस्तों, ख़त्म कर रहे हैं हम, किसी वर्ण को ख़त्म कर रहे हैं, ना कि किसी इंसान को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये मैंने मतलब इस तरीक़ा से ख़त्म करना लिख दिया है ताकि आप मतलब इसको ना आसानी से समझ पाएँ दोस्तों। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। विसर्ग संधि आपको पता चल गई, विसर्ग क्या होता है, संधि की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, संधि के नियम में लोप का नियम का पालन होता है दोस्तों। अब आपको पता चल गया कि विसर्ग संधि में लोप के नियम का पालन होता है। लोप का मतलब होता है हटा देना। तो जैसे ही आपने कोई शब्द हटाया, हटाने के बाद क्या हो गया? वहाँ पे रोस हो गया। इट मीन्स अगर आपने जैसे पयोद लिखा हुआ है तो पयोद में आपने ओ हटा दिया, तो ओ हटाने के बाद आपने विसर्ग लगा दिया, तो विसर्ग आ गया, तो समझ लो क्या हो गया? वहाँ पर रोस हो गया। तो ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ना कि आपको ये कहीं मतलब पेपर में कभी आएगी। बस मैंने इस नियम के हेल्प से ना आपको विसर्ग संधि के जो नियम होते हैं ना, इनको मैंने डिफाइन किया है, कितने नियम विसर्ग संधि के होते हैं। आपको इस ट्रिक से पता लग जाएगा कि विसर्ग संधि के हमारे 3 नियम होते हैं, जो आपको एकदम कभी लाइफ में भूलने वाले नहीं है। आप विसर्ग से इसको रिलेट करिए, विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब क्या हो गया कि विसर्ग आ गया, एक शब्द को हमने हटा दिया, जब हमारा शब्द हटा तो वहाँ पे क्या हो गया? रोस हो गया। तो रोस से हमारी ट्रिक निकल के आई। नियम फर्स्ट होता है हमारा रे का नियम, और नियम 2 होता है हमारा ओ का नियम, और नियम 3 होता है हमारा से का नियम। रे से बना रे का नियम, ओ से बना ओ का नियम, से बना से का नियम। तो दोस्तों आपको ये भी पता लग गया कि विसर्ग संधि के नियम कितने होते हैं दोस्तों। अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि हमारी क्या होती है, विसर्ग कैसे हम लिखते हैं, किस तरीक़ा से विसर्ग संधि हमारी निकल के आएगी, और दोस्तों इसमें लोप के नियम का पालन होता है। और यहाँ पे क्या आ गए? प्रकार आ गए। आप यहाँ पे टाइप्स, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? टाइप्स भी लिख सकते हैं, टाइप्स। तो ये मैंने आपको टाइप्स निकालने की ट्रिक बताई है। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे 1 2 3 डाल के, रे का नियम, ओ का नियम, से का नियम। इस पूरी वीडियो में हम ये 3 नियम ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगर क्लियर भी नहीं हुई है तो आप कोशिश करिए, फिर से वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है
कि आपको बस ये रोज शब्द याद रखना है। रोज का मतलब होता है रे का नियम, ओ का नियम और से का नियम। दोस्तों इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं ये चीज़ मानता हूँ। तो मैं ये रफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं चीज़ों को आपको अच्छी तरीक़े से समझा पाऊँ दोस्तों। तो विसर्ग संधि ना मतलब सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट में काउंट करते हैं, लेकिन मैंने इसको ना अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको जो विसर्ग संधि है ये किस तरीक़ा से समझ में आई या नहीं आई, या फिर हार्ड ही बनी रही है। ये हार्ड ही बनी रहेगी दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने पहले नियम की तरफ। नियम पहला क्या है? ओ का नियम। अभी मैंने आपको क्या बताए थे? रोस आपको याद रखना है, रे का नियम, ओ का नियम, से का नियम। सबसे पहले आपको ओ का नियम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों। ओ का नियम क्या होगा? जहां पे भी आपको ओ की मात्रा दिख रही है, ठीक है। अब आपने क्या होगा कि आपने आप अभी इसको देखिए, जहां पे भी आपको ओ का नियम क्या होगा, जैसे मनोदशा, मनोरंजन, तपोवन, मनोहर, मनोयोग, पायोत, मनोनित, उदोगति। इट मीन्स कि आपको ओ की मात्रा यहाँ पे दिख रही है। जहाँ पे भी आपको ओ की मात्रा दिख रही है तो वहाँ पे आप समझ जाइए यहाँ पे क्या लग रहा है, ओ का नियम लग रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले देखिए मनोदशा लिखा हुआ है, मनोदशा। तो आप देख लीजिए जो ओ होता है ना, ओ के नियम में इस ओ को हटा देते हैं हम, इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं? विसर्ग लगा देते हैं। जिसका नियम होगा उसी को हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। इतनी चीज आपको याद रखनी है। विसर्ग संधि एकदम खत्म है आपकी। क्यों आपको इसको हार्ड मानते थे अभी तक? देखो आपको ओ का नियम मैं पढ़ रहा हूं तो मैं यहां से सभी को क्या करूंगा? ओ को हटाऊंगा और ओ के स्थान पे क्या लगा दूंगा? मैं विसर्ग लगा दूंगा। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा हुआ है मनोदशा। मनोदशा है पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख के अच्छे से इसको समझा देता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा? मन प्लस इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया। विसर्ग किस वजह से लगाया? मैंने इसको ओ को हटा दिया है, प्लस दशा हो गया दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद मनोदशा का क्या हो गया? मन प्लस दशा। मन के साथ आपने विसर्ग लगा दिया। आप समझ जाएंगे कि इसके साथ विसर्ग लग रहा है तो यहाँ डेफिनेटली क्या है? ओ की मात्रा होगी हमारी, ठीक है। आपको इतनी चीज क्लियर होगी। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे की तरफ, मनोरंजन। यहाँ क्या है? मनोरंजन। तो यहाँ पे भी ओ की मात्रा आपको हटानी है, मन प्लस रंजन। कितनी आसान है संधि विच्छेद, आप कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। तपोवन, तप प्लस वन, मतलब यहाँ से इस ओ को हटा के इसके स्थान पे क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया। यहाँ पे इस ओ को हटा के क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया दोस्तों। यहाँ पे मनोहर लिखा हुआ है, इसको हटा के आपने विसर्ग लगा दिया। मनोयोग, मन प्लस योग। तो कितना आसान संधि विच्छेद आप कर पा रहे हैं। आप बस ओ को हटा रहे हैं और इसके स्थान पे क्या लिख पा रहे हैं? विसर्ग लिख पा रहे हैं। विसर्ग लिखने के बाद आपकी संधि हो जा रही है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है पायोत, तो ओ को हटाने के बाद पे प्लस द, तो यहाँ पे हमने ओ की जगह पे क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया दोस्तों। अब क्या है? ये मनोनीत। तो आपको सीधी सी पता है, आपको ओ को हटाना है, मन प्लस नीत। ये नीत हमारा जुकतु रहा और इस ओ को हटाने के बाद में हमने विसर्ग लगा दिया। उधोगति। अब उधोगति में लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। उधोगति यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है? उध और विसर्ग लगा दिया गति। आप देखिए जो ओ था ना, इस ओ के स्थान पे क्या आ गया? हमारा विसर्ग आ गया दोस्तों। आप बताइए आपको ये ओ का नियम आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट ये नोट लिखा हुआ है, आप इसको नोट कंसीडर कर सकते हैं, नोट। तो ये नोट लिखा हुआ है द, न, जय, अकेले आ सकते हैं लास्ट में। इट मीन्स जब आप संधि विच्छेद करते हैं किसी शब्द का, जब आप किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो द और न और जय, ये तीन ऐसे वर्ण होते हैं हमारे जो संधि विच्छेद करते समय लास्ट में अकेले आ सकते हैं। जैसे ये द आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ओ का नियम क्लियर हो गया होगा। बट इस ओ के नियम में ना एक कन्फ्यूजन होता है सभी स्टूडेंट्स को, जो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। आप बताइए आपको ये डाउट बना है या नहीं बना है? अगर नहीं भी बना है तो मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। आपने दोस्तों स्वर संधि पढ़ी होंगी और स्वर संधि में आपने स्वर संधि का जो टाइप होता है गुण टाइप पढ़ा होगा, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में दोस्तों हम क्या कर रहे थे? कहीं भी आपका शब्द था उस पर ओ की मात्रा दिख रही थी, जैसे परोपकार। तो जैसे आपको परोपकार दिख जाए तो यहाँ परोपकार दिख रहा है, यहाँ मनोदशा लिख रहा है, तो आप सोचेंगे कि परोपकार में भी हमारी ओ की मात्रा है, क्या यहाँ पे भी विसर्ग संधि हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये आपको डाउट बना रहता है ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट को। तो आपको संधि को चेक कैसे करना है? मैंने इसी वजह से आपको नियम बताए हैं ये,
कि किसको किस तरीक़ा से संधि विच्छेद करते हैं। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो आप कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अब आप देखिए, अगर हम इसको इस तरीक़ा से ओ के नियम विसर्ग संधि की तरह से मतलब इसको क्या करते हैं, इसको संधि विच्छेद करते हैं। पर विसर्ग लगा देंगे ओ के स्थान पे पकार, तो पर प्लस पकार, तो पकार हमारा कोई शब्द होता ही नहीं है, तो इस वजह से हम समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों हमारे सार्थक शब्द बनने चाहिए ना, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पकार कोई शब्द नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे परोपकार पे तो विसर्ग संधि नहीं होगी। फिर हम अब क्या करते हैं, अब इसको हम गुण संधि की तरह इसको संधि विच्छेद करते हैं। तो गुण संधि क्या होती है हमारी, ये ओ जो बनता है हमारा पर प्लस उपकार, जो हमारा ये ओ बन रहा है, ओ किस किस से मिलकर बनता है, ओ हमारा ए प्लस ऊ से मिलकर बनता है दोस्तों। तो ए प्लस ऊ से मिलकर क्या बन गया, हमारा ओ बन गया। इट मीन्स परोपकार। यहाँ पे कौन सी होगी दोस्तों, हमारी गुण स्वर संधि होगी। तो एक बार आप ना इस वीडियो को देख के गुण स्वर संधि और ओ के नियम में कंफ्यूज मत हो जाना, इसको आप अच्छे से पढ़ना। आपको मैं मानता हूँ कि ये नियम फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नियम 2 एंड नियम 3 की तरफ। 3 नियम है बस, आपकी वीडियो खत्म और आपकी संधि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप रिवाइज करें और संधि विच्छेद के क्वेश्चन करें, कभी भी आपको कोई इशू होने वाला है नहीं लाइफ में भी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो हमारा विसर्ग संधि के जो 2 टाइप और हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि जो नियम फर्स्ट था, मैंने ओ का नियम डिस्कस किया था। रोज से तीनों नियम मैंने आपको निकाले, रे का नियम, ओ का नियम और से का नियम। दोस्तों ओ का नियम मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और नियम 2 एंड नियम 3 हैं, और फिर उसके बाद आपकी विसर्ग संधि भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगी। देखिए, अब मैंने आपसे बोला था कि जहाँ पे भी आपको रोज रे का नियम में रे को हटाना है, ओ के नियम में ओ को हटाना है, से के नियम में से को हटाना है, जिसको उनको हटाने के बाद उनके स्थान पे क्या लगा देंगे, हम विसर्ग लगा देंगे। और विसर्ग लगाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। आपको कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए रे का नियम क्या कहता है। रे के नियम में आपको पता लग गया, रे का नियम है तो जहाँ पे भी आपको रे दिख रहा है उसको हटा दीजिए, उसके स्थान पे क्या लगा दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए। दुर्गम, दुर्गम लिखना है तो दुर्गम, तो दू के बाद क्या आ रहा है, रे, और फिर आ रहा है गम, तो दू के बाद दुर्गम आ रहा है ना, रे के स्थान पे क्या आ गया दोस्तों, हमारा ये विसर्ग आ गया। तो ये दुर्गम का क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया दोस्तों, विसर्ग आ गया। अब दुर्जन है तो यहाँ पे भी रे दिख रहा है, ये इस रे के स्थान पे ये विसर्ग आ जाएगा, दू प्लस जन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए कितनी आसानी से आप इसका संधि विच्छेद करते जा रहे हैं। और ये संधि विच्छेद मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ नमस्ते, तो नमस्ते का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा चुका है। अगर आप इनके नियम को जानते हैं तो आपके सामने कोई भी संधि विच्छेद आ जाए, किसी स्वर का हो या व्यंजन का या विसर्ग का, तो आप उसको छोड़ने वाले हैं नहीं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशी तो जू का तू रह गया, आशी के बाद क्या रहा है, आशीर्वाद। तो उस रे के स्थान पे क्या हुआ दोस्तों, हमने इस रे के स्थान पे उठा के क्या लगा दिया, हमने विसर्ग लगा दिया। और इस विसर्ग के बाद क्या हो गया, वाद हमारा जू को तो रहेगा, आशीर्वाद हमारा संधि विच्छेद हो गया। एक बार इनको ना पूरा लिख लिया करें, और लिखने के बाद जब जैसे साथ साथ में मैं इसका संधि विच्छेद बताता हूँ तो आप भी 2-3 पेन यूज ही किया करें। मैं तो एक ही मार्कर यूज करता हूँ, रेड मार्कर लेके आऊँगा किसी दिन में। ठीक है, तो रेड मार्कर से और ब्लैक से क्या होगा कि मैं हाईलाइट करके चीज़ों को आपको बता पाऊँगा। ठीक है, अब चलते हैं दुर्बल। तो दू प्लस बल, रे के स्थान पे क्या आ गया, यहाँ पे विसर्ग आ गया। निर्धारण, निर्धारण, नी के बाद क्या बोल रहे हैं, रे बोल रहे हैं, तो नी के बाद क्या आ गया, विसर्ग आ गया, निर्धारण हो गया दोस्तों। निर्धन, नी प्लस धन, रे के स्थान पे क्या आ गया, विसर्ग आ गया। अंतरराष्ट्रीय, तो अंतर है तो अंतर प्लस राष्ट्रीय बन रहा था, लेकिन अंतर रे के स्थान पे क्या ला दिया, हमने विसर्ग ला दिया, तो अंतरराष्ट्रीय हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको दोस्तों, बताइए। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अब निराशा आ रहा है यहाँ पे, निराशा, निराशा, नी प्लस आशा, तो रे के स्थान पे क्या आ गया दोस्तों, हमारा विसर्ग आएगा। लेकिन आशा, ये आशा हमारा जुकतू रहा, इस आशा को उठा के आपने यहाँ ऐड कर दिया। आपको पता लग गया, रे के स्थान पे कुछ नहीं करना है, रे को हटाना है और विसर्ग लगाना है। इतनी आसान संधि सोची थी आपने, विसर्ग संधि इतनी आसान होगी, जिसने पहले पढ़ी होगी तो उसको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिससे निराकार है, तो निर प्लस आकार में बन रहा है, तो आप देखिए निर, रे को हटा देना है, आपको विसर्ग लगा देना है, नी प्लस आकार हो गया दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो रे का नियम है वो क्लियर हो गया होगा एकदम। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ।
और लास्ट नियम है हमारा ये नियम 3। तो से ये 3 प्रकार की से होती हैं। जब हम से का नियम पढ़ रहे हैं तो तीनों से के लिए ही पढ़ेंगे। तो जहाँ पे भी अब आपको एक माइंड सेट कर लेना है, जहाँ पे भी आपको ये से दिख रही है ना, तो बस उसको हटा देना है, उसके स्थान पे विसर्ग लगा देना है, संधि विच्छेद हो जाएगी। जैसे निश्चित, निस प्लस चित, निस प्लस चित में बन रहा है, तो से के स्थान पे क्या आ गया दोस्तों, हमारा इस से को उठा के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, विसर्ग लगा दिया, हमारा संधि विच्छेद क्या हो गया, नी प्लस चित हो गया दोस्तों। क्लियर है ना बात। अब चलते हैं, यहाँ है निश्चय, कई बार पूछा जा चुका है ये भी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी चल रहे हैं ना, नियम 3 और नियम 2, मतलब विसर्ग संधि आप पढ़ लेना, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको ना मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि भाई संधि पढ़ी नहीं है हमने, तो मतलब ऐसा उनके पास एक अपने पास ऑप्शन होता है कि भाई हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो बहाने वो ढूंढते हैं। लेकिन आपको बहाने नहीं ढूंढने हैं, आपको पूरे हिंदी पढ़नी है अच्छे से, ताकि आप कभी भी गलत नहीं कर पाए क्वेश्चन को, ठीक है। दुष्कर, अब दुष्कर है तो से के स्थान पे आपको सीधी सी बात है, से को हटाना है, विसर्ग लगाना है। दुष् प्लस कर में बट रहा था, लेकिन दू और विसर्ग लगा के दू प्लस कर आ गया। निष्फल, नी प्लस फल, से के स्थान पे क्या आ रहा है दोस्तों, ये विसर्ग आ रहा है। अब नमस्ते देखिए, नमस्ते कितना आसान है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इस पे स्टार मार्क कर लेंगे, क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब नमस्ते है, नमस प्लस ते, नमस प्लस ते, तो नमे प्लस ते, तो से के स्थान पे क्या हुआ दोस्तों, हमारा विसर्ग आ गया। मैं आपको बता चुका हूँ, तय संधि विच्छेद करते समय लास्ट में अकेला आ सकता है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, दुस्तर, तो दू प्लस तर, इस से के स्थान पे क्या हुआ, ये विसर्ग आ गया दोस्तों। निसंदेह, तो निसंदेह, तो नी प्लस इस से के स्थान पे उठा के यहाँ विसर्ग लगा दिया, संदेह, नीस प्लस संदेह था तो नी प्लस संदेह हो गया दोस्तों। अब आपको बताइए ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मैं आशा करता हूँ आपको दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और संधि मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी और भी कुछ संधि के कुछ आगे रहती हैं, मतलब कुछ 1-2 टाइप और हैं जो मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं संधि के लिए, बट मैं वो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा ही हाई लेवल का हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप ये तीनों संधि पढ़ के जाइए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो 99% चांसेस होंगे इन 3 संधि से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको पता चल गया कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया फिर इन तीनों नियम से बाहर है, तो आप समझ जाइए कि और अच्छा क्वेश्चन है, तो फिर उसको छोड़ने में ही फ़ायदा है दोस्तों। बट मैंने आपको जिस दिन संधि स्टार्ट करी थी ना, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपसे क्या बताया था, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपसे ये बोला था कि जेल वार्डर एंड फायरमैन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स अगर आप यूपीपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब कांस्टेबल लेवल का, अगर एसआई की बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ा बात नहीं करेंगे अभी। तो जेल वार्डर में 95% चांसेस हैं कि आपको स्वर संधि से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी बिल्कुल आसान पूछा जाएगा। या तो आपको स्वर संधि के किसी एक टाइप का क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछ लेगा आपसे कि इसमें बताइए कौन सी संधि है, या फिर आपको कोई शब्द दे देगा, उसमें उसको पूछ लेगा कि आपको इसको संधि विच्छेद करके बताइए क्या बनेगा। तो दोस्तों स्वर संधि आपको अच्छे से पढ़नी है। जो स्वर संधि अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तभी वो व्यंजन और विसर्ग पे आएंगे, नहीं तो हवा नहीं लगेगी उनको व्यंजन और विसर्ग में। लेकिन आप मुझे एक बात ज़रूर बताएं कि विसर्ग संधि जो मैंने आज आपको बताई है, और मुश्किल से 30 मिनट से पहले में ही वीडियो मैंने बना ली होगी, कंफर्म पता नहीं है कितने टाइम की वीडियो हो गई है, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विसर्ग संधि आपको कैसी लगी, किस तरीक़ा से मैं आपको समझा पाया हूँ दोस्तों। तो मैं आपके साथ जो कल डिस्कस करूँगा, कल मैं आपके साथ छंद डिस्कस करूँगा, छंद स्टार्ट करूँगा, और 1 से 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा आपका छंद। उसके बाद रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया और वर्णमाला होगी, आपके काफ़ी टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद छंद के बाद कोई और टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। ऐसे ही दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपसे 15 से 20 दिन में हम अपनी पूरी हिंदी ख़त्म कर लेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छंद के साथ, देखना ना भूलें।